नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो अच्छे ही होंगे। मेरा नाम बबीता है और मैं न्यूजीलैंड में रहती हूँ। मुझे यहाँ पे 6 और 7 इयर्स हो चुके हैं और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। बहुत टाइम हो गया मुझे यहाँ पे, लेकिन मुझे लगा अब ब्लॉगिंग करनी चाहिए क्योंकि मोस्टली मेरे रिलेटिव मुझे पूछते हैं कि आप लोग वहाँ पे रहते हो, क्या खाते हो, कैसे रहते हो, कैसे वहाँ पे घर हैं। आई मीन क्या डिफरेंस है इंडिया और न्यूजीलैंड में। और इवन फॉर एवरीथिंग, लाइक फॉर ग्रॉसरीज, फॉर हाउ यू लिव एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे वांट टू नो। मुझे लगा बेटर मैं ब्लॉगिंग करूं, उन्हें भी पता चले कि यहाँ पे कैसा है, क्या है। और इवन यहाँ पे अगर कोई स्टडी भी करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे स्टडी करी है। उन्होंने यहाँ पे लेवल 7 और लेवल 8 करा है। अगर कोई स्टडी करना चाहे तो एटलीस्ट, अगर हम यहाँ पे हैं और कोई यहाँ आना चाहता है, कोई चाहता है कि यहाँ का प्रोसेस क्या है, तो एटलीस्ट हम उन्हें इस वीडियो के थ्रू एटलीस्ट वो जान सकें कि यहाँ पे प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगता है और कितने पैसे लगते हैं। मुझे लगा मुझे ब्लॉगिंग करनी चाहिए, उनको भी पता चले कैसा है। और उनको इधर भटकना ना पड़े और गूगल में चेक ना करना पड़े। एटलीस्ट अगर मेरे रिलेटिव हैं, कोई आना चाहता है और वो मुझे एटलीस्ट वीडियो के थ्रू अगर जान पाएँ कि कैसे यहाँ पे पॉसिबल है आना, आई थिंक दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर देम। ये मेरा पहला ब्लॉग है। मैं बहुत मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि आप जॉब भी करते हो, आपको दोनों ही काम करने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको अपना सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। इवन आप हस्बैंड पे भी डिपेंड नहीं हो सकते हैं। आपको इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा। और या तो ये बोलूँ कि आप जिस कल्चर में रह रहे हो वो आपको इंडिपेंडेंट बना देता है। या आप चाहे लड़की हो लड़के हों, दोनों इक्वली आपको यहाँ पे हर चीज़ में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ओके, ये सब तो बात की बातें हैं। और पहले मैं आपको न्यूजीलैंड के बारे में बता दूं। ये एक आइलैंड कंट्री है और ये लोकेटेड है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। ये जो न्यूजीलैंड है वो 2 डिवीज़न में डिवाइडेड है। एक आपका 2 लैंड मासेस हैं, लाइक एक नॉर्थ आइलैंड है, दूसरा आपका है साउथ आइलैंड। यहाँ पे जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो आपकी है 5 मिलियन। बट अब इस टाइम पे काफ़ी लोग आ चुके हैं, तो आई थिंक 5.2 समथिंग तो हो गई होगी पॉपुलेशन। और जिसकी कैपिटल है वो वेलिंगटन है। और मैं आपको बता दूं, जो इंडिया और न्यूजीलैंड का डिस्टेंस है वो 11,320 और 17 किलोमीटर है। तो डायरेक्ट फ्लाइट तो कोई यहाँ से होती नहीं है, हम लोगों को ले ओवर करना पड़ता है। और वैसे तो अभी आई थिंक लास्ट ईयर न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर गए तो थे इंडिया। उन्होंने कुछ साइनिंग करा है अबाउट फ़्लाइट के बारे में कि डायरेक्ट फ़्लाइट होनी चाहिए इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच, क्योंकि यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन काफ़ी हो चुकी है। होप दे विल फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस। बट डायरेक्ट फ्लाइट भी आप करते हो तो ये बहुत टायरिंग हो जाता है, क्योंकि 15 और 16, 18, 19 घंटे आपको डायरेक्ट फ्लाइट में ही रहना पड़ता है। और अगर आप ले ओवर करते हो तो वो ज़्यादा बेटर है। बट अगर ले ओवर का टाइम देखा जाए तो वो काफ़ी लंबा है। अगर आप ले ओवर करते हो आपको 23-24 आवर्स तो लग जाते हैं। तो ये डिपेंड है आप किस वाया कौन से कंट्री के थ्रू जाते हो। लाइक मोस्टली फ्लाइट यहाँ से सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया और दुबई होके जाती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी फ़्लाइट लेते हो, क्या ड्यूरेशन है। वैसे मिनिमम आवर्स इसका, अगर डायरेक्ट फ़्लाइट हो तो 17 और 18 आवर्स तो रहेगा ही। बट हम प्रेफर करेंगे कि ले ओवर ही बेटर है, क्योंकि लंबी फ़्लाइट में थकान लग जाती है काफ़ी। बेटर है कि ले ओवर करके जाएं। इस बहाने आप दूसरी कंट्री भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे आप एयरपोर्ट के बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि आपको वीज़ा चाहिए होता है, बट एटलीस्ट यू कैन सी समथिंग इन द एयरपोर्ट इफ़ यू वांट टू सी। या ऑलराइट। मैं अभी न्यूजीलैंड के एक नेपियर सिटी में रहती हूँ। ये सिटी जो है ये आपका नॉर्थ आइलैंड में है बेसिकली। और ये नेपियर जो सिटी है ये आर्ट डेको के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुराना कल्चर है। आर्ट डेको जो फेमस है।
वो आपका यहाँ पे जो पुरानी आर्ट गैलरीज हैं उसको दर्शाता है। लाइक यू कैन सी द म्यूजियम हेयर और बेसिकली इट्स ऑल्सो फेमस फॉर द वाइनरी।